नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। खबर भिवानी से है, जहां भिवाले को मुंहखुर और मलघोटू मुक्त बनाने के लिए पशु विभाग ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। मई के पहले सप्ताह संयुक्त वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 2 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। पशु चिकित्सक डॉक्टर सनवाल ने बताया कि हरियाणा देश का एक राज्य है जहां दोनों बीमारियों की संयुक्त वैक्सीन लगाई जाती है। विभाग पशुपालकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ज्यादा से ज्यादा पशुओं का टीका लगाने की भी अपील की है। में गर्मी की वजह से तो जैसे डिहाइड्रेशन, स्ट्रोक वगैरह हैं, और मुंह खुर गलघोटू जैसी बीमारी से बचाव के लिए पशुपालक मई के प्रथम सप्ताह में हमारे पास वैक्सीन आने वाली है। दूध वैक्सीन है, खुर और गलघोटू दोनों की है। हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है संयुक्त वैक्सीन आती है, नहीं तो मुंह खुर की अलग लगती है, गलघोटू की अलग लगती है। इससे पशु में इसी संदर्भ में कल हमारे उप निदेशक महोदय डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बैठक ली कृषकों की और दिशा निर्देश दिए थे कि अब ये वैक्सीन आए तो उसका एक मेंटेन रखना है, जो 2 से 8 डिग्री तक तापमान होता है। दूसरा, अब की बार जो वैक्सीन आएगी, इस वैक्सीन की 7 से अपलोड भारत पशुधन ऐप में अपलोड किया जाएगा। इसमें जैसे अपलोड करे उसमें कान में टैग लगाया जाएगा, उस पर नंबर होगा और साथ में और पशुपालक का मोबाइल नंबर भी चढ़ाया जाएगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। एचटेट 2024 परीक्षा को नियमों के खिलाफ नष्ट किए जाने के आरोपों को लेकर कर्मचारियों ने बोर्ड मुख्य पर काम बंद कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कदम पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है और जब तक जांच पूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने आरोप करते हुए कहा कि केवल अनुपयोगी रद्दी का जो निर्णय है वो किया जा रहा है और सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित है। मामले की जंग भी जारी है। 2024 का स्टेट हुआ था, उसके लिए मीडिया के माध्यम से भी एक बार खबरें आई हैं कि इसके अंदर कुछ घोटाला हुआ। उसके लिए बोर्ड के पास न तो किसी तरह का रिपोर्ट है, न कोई डाटा है। सारी चीजें ऊपर प्रशासनियों के स्तर के ऊपर गुप्त रखी गई। जैसा कि 2024 स्टेट के बारे में क्वेश्चन किया, ओएमआर सीट्स के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई घोटाला वगैरह होता, मेरे विचार से 6-7 महीने से ज्यादा का रहा है। जहां तक सवाल किसी प्रकार की अनियमितता या घोटाले का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर कोई ऐसी बात पहले ही डिस्ट्रॉय की जाती। फरीदाबाद में दिल दहला देने सामने आया है, जहां एक मां पर अपनी 1 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। बच्चे नाले में मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच में सीसीटीवी महिला बच्ची को नाले की ओर ले जाते और फिर अकेले लौटती हुई है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 26 अप्रैल को पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में आरोपी ने आर्थिक तंगी और पारिवारिक परेशानी के चलते अपराध कबूला। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुढ़िया नाला के पास, हरकेश नगर के पास एक नाले में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। तो बच्ची की उम्र लगभग 1 वर्ष बताई गई थी और उस घटनाक्रम के हमने मुकदमा दर्ज किया हत्या की धाराओं के तहत और निदान क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम के द्वारा किया गया। जो क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने इसमें कार्रवाई है बच्ची की मां को 26 तारीख को गिरफ्तार किया था और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। किस लिए हत्या की गई सर, क्या मोटिव रहा? जी, प्रारंभिक पूछताछ में न्याय था कि आर्थिक तंगी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया था। जो उसमें कुल 5 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की थी जिसको उसने नाले में डाल दिया था और उसका पति था वो अपाहिज है
और वो दिहाड़ी मजदूरी थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक तंगी के चलते। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बुधवार आधी रात तेज अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान चश्मदीदों के अनुसार कार दिल्ली की ओर से आ रही थी, तब डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटी। राहगीरों ने तुरंत मदद कर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसको कार से बियर की बोतलें भी मिली हैं, जिससे नशे में ड्राइविंग की आशंका जता रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तो देखिए, ये वो फुटेज है जो सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से है ये डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है। उसके बाद चश्मदीद जो है वो मौके पर पहुंचते हैं, वो मदद करते हैं और जो घायल युवक है उसको बाहर निकलते हैं। इसके बाद इस घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसकी स्थिति जो है स्टेबल बताई जा रही है। सोनीपत में नगर निगम चुनाव के बीच एक दुखद घटना सामने आई है। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और निर्दलीय प्रत्याशी संतोष कादियान 32 वर्षीय बेटे नवीन कादियान ने घर में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि नवीन नौकरी जाने और बीमारी के कारण तनाव में था। मां के चुनाव प्रचार में सक्रिय था। सबसे पहले उसे फंदे पर लटका देखा। सूचना पर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। वो शुगर ज्यादा थी, इसका वो कई बार दिमाग में बढ़ गया था, दवाई चल रही थी और ऑफिस पढ़ते घर से अपनी मान छोड़ गया ऑफिस पे। फिर ऑफिस पढ़ते मैं दवाई ला मार दो, फिर फोन ना आया। हम ऑफिस घर पे जा गए, घर और कोई नहीं था। वो नीचे थी, वो कोई थी खेल रही थी नीचे, वो ऊपर अपना रोज सोया जा गए 1-2 घंटा और रोज की डाल ऊपर चढ़ था और सोने चढ़ है। फिर वो 5-6 बड़ी पोती चली गई, खेलती ऊपर। उन्हें नीचे आकर बताई, जब बाहर तरफ फोन आया जब हम। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम में पुलिस कार्यालय के गेट पर एक रेप पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। युवती पेट्रोल की बल और माचिस लेकर पहुंची और खुद को आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत रोक लिया और समझा बुझाकर शांत कराया। पीड़िता का आरोप के साथ पानीपत के युवक ने दुष्कर्म किया था और थाने में एफआईआर दर्ज के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़िता ने न्याय न मिलने पर निराशा जताई और आरोप लगाया कि पुलिस ढीला अपना रही है। महेंद्रगढ़ को परिवहन में बड़ी सौगात मिली है। लंबे इंतजार के बाद राज्य परिवहन निदेशालय ने महेंद्रगढ़ सब डिपो के संचालन का रास्ता साफ कर दिया है। नारन डिपो से 50 बसें महेंद्रगढ़ को स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए गए, जिससे क्षेत्र में स्वतंत्र बस संचालन शुरू हो सकेगा। अभी यात्रियों को अन्य डिपो पर निर्भर रहना पड़ता था। अधिकारियों के अनुसार सब डिपो के लिए डीजल टैंक स्थापना की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद महेंद्रगढ़ बसों का संचालन और ज्यादा सुगम और प्रभावी हो सकेगा। डिपो के लिए कुछ बसों के लिए कोई नई जानकारी सामने है सर, क्या मामला है? मैंने डिपो के लिए 60 बसों के लिए मैंने डिमांड रखी थी अपने महानिदेशक के पास और विद स्टाफ, जिसमें से अब हमारे को अब जो लेटर है कि भाई जो बसें हैं उन्हीं में से 50 बसें दे दी जाए महेंद्रगढ़ सब डिपो को। तो चालू करने में थोड़ा अभी समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ डीजल टैंक दबाण है। डीजल टैंक होगा तभी वहाँ से बसें संचालित कर सकते हैं, अन्यथा हमें 50 बसें चलाएंगे, वो तो आज भी चल रही हैं नारनौल से। तो ये चीज़ है, बाकी आदेश ऊपर से आएगा उस तरह हम करेंगे काम। तो क्या सर कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? डीजल टैंक का 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। एनओसी होती है, उसके बाद आईओ से।
और खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल क्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी आओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि डबल इंजन रफ्तार। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ चैनल न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पलवल जिले के ततारपुर जटोला रोड स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। ट्रक से केमिकल उतारते समय अचानक से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। काले धुआं दूर तक नजर आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर अफरा तफरी के कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि एक कर्मचारी मामूली रूप से झुलस गया। सूचना पर दमकल विभाग की 24 गाड़ी पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जहां आग लगने के कारणों की जांच जारी है। फराद अग्निकांड में झुलसकर शहीद हुए 2 दमकल कर्मी। इस दौरान भविंद्र शर्मा और रणवीर सिंह को शहीद का दर्जा देने और 1-1 करोड़ रुपए की मांग को लेकर हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने विरोध तेज कर दिया है। यूनियन ने 27 अप्रैल से प्रदेश भर के दमकल केंद्रों पर क्रक हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मान सम्मान, नौकरी और नियमितीकरण की मांग उठाई है। यूनियन ने कहा कि मांगे ना मानी गई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। अभी तक सरकार के कान पर रेंगी है और आज 1 और 2 मई को हमारे नगर पालिका संघ भी हमारे समर्थन में हड़ताल पर बैठा है और सरकार से और यह बता देना चाहते हैं कि जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं जो मुद्दों को लेकर लगातार 24 दिन से बैठे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देना चाहते हैं कि जो हमारा फायर अधिकारी और सरकार है वो जान करवाते हैं। कर्मचारी
कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं करना चाहता। पीछे जब अंदर आग लगी थी तो हमारे पास 12 गाड़ियां चालू हालत में थी। उस डीए वो दफ्तर में ही खड़ी रही और हमारे जो फायर अधिकारी है वो ऊपर रिपोर्ट पहुंचाते हैं। तो बहुत अच्छा काम चला है, बढ़िया तरीके से हमें काम चला रहे हैं। हमारे दो साथी जो फरीदाबाद शहीद हुए थे उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं जी हम। उनके लिए हमारी मुख्य उन शहीद भाइयों को शहीद का दर्जा देना, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनके परिवार में सरकारी नौकरी। यमुनानगर कोर्ट परिसर के ब्लॉक ए की तीसरी मंजिल पर एडवोकेट मानिक लूथरा के चेंबर में एसी ब्लास्ट होने से अचानक हुई स्पार्किंग और धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई। चेंबर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे के समय एडवोकेट समय रहते बाहर, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग बुझाने के प्रयास में एक पुलिसकर्मी हल्का झुलस। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में ब्लास्ट का कारण माना जा रहा है, यानी एसी ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी। और सिक्योरिटी इंचार्ज तो मुझे चेकिंग पे उधर तो मुझे सूचना मिली में आग लग गई। अपने जवानों को जो से 3rd फ्लोर तुरंत इस पे काबू लिया गया। और अब खबर रोहतक से है। रोहतक शिक्षा विभाग ने सुपर 100 की तर्ज पर 40 पहल शुरू कर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नई दिशा दी। इस योजना के तहत चयनित 40 मेधावी छात्रों को और जेईई की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। अनुभवी शिक्षक छात्रों को की परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बड़ा रहा है। जिला उपायुक्त ने कोचिंग सेंटर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और उत्साहित भी किया। अभिभावकों ने इस पहल को बच्चों के भविष्य के लिए कदम बताया। सर अभी तो रोहतक में, पहले लखनऊ माजरा पढ़ते थे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर नीट की कोचिंग ले, 3 मई को टेस्ट है उसके लिए। सुपर 40 बैच है जिसमें सभी टीचर्स नीट की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली। अपनी इतनी अच्छी तैयारी देख के बहुत कॉन्फिडेंस है। ये हमारे के अगुवाई में अपने साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था। जब 100 का रिजल्ट आया तो सर कहते हैं कि जब ये ऐसा सुपर 100 चल सकता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा कोई प्रोग्राम चल सकता है क्या। तो हमने कहा सर एक बार हम 20-20 स्टूडेंट का बैच चला के देख लेते हैं। लेकिन जब हमने फिर क्रैश चलाया तो हमारे पास 60 स्टूडेंट्स पहले दिन तो हमारे पास ज़्यादा बच्चे आए थे, उन्होंने फॉर्म नहीं भरे हुए थे। 60 स्टूडेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। तो अब हम 2 बैचेस चलाएंगे। डीओ मैडम और प्रिंसिपल मैम का जोड़ लेके मैं कर ले। आइडिया बेसिकली ये था कि हम जैसे प्रोग्राम चलता है हरियाणा सरकार में, सिमिलर तर्ज पे ही हम एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे कि हमारे ज़िले में भी जो बच्चे सुपर 100 आ पाते उनको भी हम वही उसी पैटर्न पे पढ़ाएं और भी वही सुविधाएं और वैसे ही उनके टेस्ट लें, वैसे ही उनको मार्गदर्शन करें। हमारे ही टीचर्स हैं स्कूल के ही। और मैं अभी जस्ट बच्चों से इंटरेक्ट करके आ रहा हूँ, पर्सनल नीट का भी पेपर है। वो उनका आत्मविश्वास और उनका कॉन्फिडेंस और उन चेहरे पे मुस्कान बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा भी इससे हमें ये भी एक आइडिया लग रहा है कि हम इसको जब जैसे इस बार तो हमने बहुत ही शॉर्ट टर्म में शुरू किया कोर्स, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स कराया 1-1.5 महीने का, 2 महीने का। अगली बार जो हमारा कोर्स चलेगा वो 1 साल के लिए चलेगा, 12th के लिए, जिसमें हम 11-12 दोनों के सब्जेक्ट्स कवर करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तैयारी कराएंगे।
महेंद्रगढ़ में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल 24 दिन भी जारी रही, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच नगर सफाई कर्मचारी भी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए, जिससे अनिश्चित आंदोलन में बदलने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारियों की मांगों में कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, सुरक्षा और जोखिम भत्ता शामिल है। हड़ताल के चलते गर्मी में आगजनी घटनाओं के बीच आम जनता की सुरक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका जताई है। किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? सर, हमारे 16 फरवरी 2026 को हमारे 2 सारी कालका स्टील कंपनी फरीदाबाद में आग बुझाते समय शहीद हो गए थे, जिनको मुआवजा दिलाने, शहीद का दर्जा दिलाने के लिए और फायर कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिलाने के लिए फायर कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल पे बैठे हैं, जिसको आज 24 दिन हो गए हैं हड़ताल चलते हुए। बीच में भूख हड़ताल पे कर्मचारी बैठे हैं। अब 5 तारीख किन मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे? ये सरकार ने हमारी मांग हाईकोर्ट ने आदेश किया था कर्मचारियों को पक्का किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने लेटर जारी नहीं किया गया है, इसीलिए हमारी हाजिरी करनी पड़ रही है। और हड़ताल यही है कि 2 दिन का दिया तो अल्टीमेट, अब दिन में हड़ताल नहीं मानी गई मांग तो ये स्थिति काल में बदल दी जाएगी। कब तक की हड़ताल? ये आज की है, 1 तारीख की, 2 तारीख की दे रखी है, और अन्यथा मान ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये स्थिति काल में बदल दी जाएगी। आगे क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई यही रहेगी कि जब तक मांग नहीं मानेगी, जब तक सरकार हमारी, जब तक हम हड़ताल पे। और इसी के साथ खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना। हमारे साथ देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।